Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Theatre of Education. This is सैयद अब्दुल मोहित शाह और आप थिएटर ऑफ एजुकेशन में हम जैसे कि बताया गया था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अभी होने जा रहे हैं CCE 2025 और सिलेबस जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। तो बग़ैर किसी वक्त ज़ाया किए हम बढ़ते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। जो सेक्शन 1 हमारा बनेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्बल एबिलिटी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द वर्ड दैट दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग या सिनोनिम टू एबरेशन। एबरेशन की मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, नियरेस्ट वर्ड कौन सा है? असल में एबरेशन कहते हैं गुमराही को, ठीक है। एबरेशन कहते हैं गुमराही को कहते हैं एबरेशन, ठीक है। और इसका जो क्लोजेस्ट हमारे पास अ, बनेगा वो डिविएशन बनेगा। डिविएशन का मतलब ही है रुख फेरना या गुमराही, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अ, इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि एबरेशन मीन्स अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली वन दैट इज़ अनवेलकम, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 हमारे पास है, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम इन मीनिंग टू एफिम एफिमेरल सॉरी एफिमेरल का मतलब होता है यानी कि थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे वो एफिमेरल होता है। और इसका जो एंटोनिम यानी कि उलट जो बनेगा वो बनेगा इटर्नल। इटर्नल का मतलब होता है लाजवाल या मुसलसल या मुस्तकिल, ठीक है। एफेमेरल जो आर्जी होता है और इटर्नल जो मुस्तकिल होता है। और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे हमारे पास है, एफेमेरल मीन्स लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत कम अरसे के लिए जिंदा रहना। और इटर्नल मीन्स लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन द कमेटी अग्रीड टू कंप्लाई। अच्छा, कंप्लाई यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कुछ प्रीपोजिशन हमारे पास जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं, कंप्लाई डैश द प्रोविंशियल रूल्स सेट बाय द गवर्नमेंट। तो कंप्लाई के साथ हमेशा जो आएगा वो जो प्रीपोजिशन आएगा वो विद होगा, ठीक है। तो द कमेटी अग्री टू कंप्लाई विद द प्रोविंशियल रूल्स सेट बाय द गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉजी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच यानी कि बर्ड, शुतुरमुर्ग जिसे कहते हैं। तो इसका बेस्ट जो एनालॉजी बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, कैंगरू मर्सो मर्सोफियल। मर्सोफियल का मतलब होता है कि एक दूध पिलाने वाला जानवर, मर्सोफियल, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी गई है कि एन ऑस्ट्रिच belongs to the category of birds, a kangaroo belongs to the category of uh, marsupials, a whale is a, अब यहाँ पे whale भी दिया गया है इज अ मेमल। वो फिश नहीं है, ये मेमल है क्योंकि वो बच्चे देता है, अंडे नहीं देता, तो नॉट अ फिश। तो इसलिए यहाँ पर whale और फिश नहीं बनेगा, इसका कैंगरू और मैर्सुपियल बनेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट आंसर बी है, देख लीजिएगा, ठीक है। ऑल दो ही वॉज टाइट, कॉमा लगा है, ही फिनिश्ड द पेपर, फिर सेमी कॉलन है, फिर मोर ओवर कॉमा है,
ठीक है? ही डिड वेल एंड देन फुल स्टॉप। तो इसका राइट जो आंसर है वो बी है। एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 6 is change the voice of the following sentence. The candidate was writing an analytical essay. तो इसका राइट आंसर अब ये है कि इसका राइट आंसर बी है। अब इसमें ये है कि ये जो द कैंडिडेट वाज राइटिंग, लाज़मी सी बात है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो वाज तो अपनी जगह पे आएगा, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन उसके बाद बीइंग लगेगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि राइटिंग रिटन में चेंज हो जाएगा। तो इसका राइट जो बनेगा वो बी बनेगा। एन एनालिटिकल essay was being written by the candidate। एक्सप्लेनेशन भी दी गई है जो मैंने समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम। अब ईडियम है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो लाजमी सी बात है कि सख्त मेहनत की तरफ है, लेट नाइट तक आप जब स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, तो राइट ऑप्शन इसका बी है, टू वर्क आर स्टडी लेट इनटू द नाइट। ठीक है, बी इसका राइट ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली एरर फ्री, जिसमें एरर नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अ, अब ये है कि नीदर द सुपरवाइजर नॉर द स्कॉलर्स वर प्रेजेंट। इसमें हमने क्या करना है कि नीदर के बाद जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉर लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। अब हमने लास्ट वाले सब्जेक्ट को देखना है कि वो अगर सिंगुलर है तो हम वर्ब जो लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर लगाएंगे। अगर वो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हम फिर प्लूरल लगाएंगे। तो नीदर द सुपरवाइजर नॉर द स्कॉलर्स वर प्रेजेंट। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात आ रही है। द इंस्ट्रक्टर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब जैसे कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी ही बनेगा। द इंस्ट्रक्टर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। कंप्लीट द कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं यहाँ पे कि इफ़ द एडमिनिस्ट्रेशन हैड प्लान्ड वेल। अब हैड प्लान की बात आती है तो यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। द प्रोजेक्ट डैश फेल्ड। जब पास्ट परफेक्ट की बात आएगी तो फिर वुड नॉट के साथ हम हैव लगाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है। एक्सप्लेनेशन में ये है कि दिस इज अ टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस रेफरिंग टू एन impossible past situation. The structure requires if past perfect combined with would have प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सर मैंने बताया कि इसमें पास्ट परफेक्ट की जब हम बात करते हैं, उसके जब हम कंडीशन दूसरा सेंटेंस बनाते हैं तो वो बाज़ लोग इसमें वुड नॉट लगा लेते हैं, जो कि गलत होता है। हमेशा वुड नॉट हैव ही आएगा। ठीक है, और तो आज के लिए ये 10 MCQs थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।